if point alpha beta gamma lies above the plane a square plus 1x b plus 1y c square plus c plus 1z plus d is equal to 0, then a square plus 1 alpha b plus 1 beta c square plus c plus 1 gamma plus d is positive. Now statement 1 ये है एंड स्टेटमेंट 2 ये है, अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट लाइज अबव द प्लेन देन ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन सी इज़ पॉजिटिव. तो हमको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है एंड वेदर स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का. ठीक है. नाउ सी अबव का मीनिंग क्या है, एक्स वाई जेड, जेड अबव या बिलो इसको डिनोट करता है. तो अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हो अल्फ़ा बीटा गामा और ये अबव है एक प्लेन के, मान लो एक ये प्लेन है, तो आप क्या करो यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अल्फ़ा बीटा ज़ीरो, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है. और ये यहाँ पे कहाँ मीट करेगा, लेट्स से ये प्लेन के अंदर मीट करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे अल्फ़ा बीटा गामा 1. डेफिनेटली यहाँ पे गामा माइनस गामा 1 पॉजिटिव है, अबव है ना ये पॉइंट, तो गामा माइनस गामा 1 पॉजिटिव होगा. अब देखो इस प्लेन की इक्वेशन हमको दे रखी है, उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है. तो ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा 1 प्लस डी, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. तो यहाँ से सी गामा 1 माइनस सी गामा 1 क्या होगा, ए अल्फ़ा बी बीटा प्लस डी. तो माइनस गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, ए अल्फ़ा बी बीटा प्लस डी बाय सी. दोनों तरफ हम लोग एक टर्म ऐड करेंगे दैट इज़ गामा, यहाँ पे भी गामा ये ऐड करेंगे. तो गामा को लिख सकते हैं गामा सी बाय सी विच इज़ इक्वल टू ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन सी. दिस इज़ गामा माइनस गामा 1. अब गामा माइनस गामा 1 पॉजिटिव है, तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. तो ए अल्फ़ा बी बीटा सी गामा प्लस डी अपॉन सी, ये पॉजिटिव होना चाहिए. सो इफ अ पॉइंट लाइज अबव देन दिस विल बी पॉजिटिव. फाइन. नाउ उन्होंने जो स्टेटमेंट 1 में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 यही है कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर अबव लाई करता है तो ये चीज़ होल्ड करेगी. तो स्टेटमेंट 2 जो है, स्टेटमेंट 2 ये ट्रू है, ट्रू. स्टेटमेंट 1 पे आते हैं. स्टेटमेंट 1 में उन्होंने दे के रखा है अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स बी प्लस 1 वाई और फिर ये सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. अल्फ़ा बीटा गामा ये पॉइंट इस प्लेन के अबव लाई करता है. तो डेफिनेटली ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 1 अल्फ़ा बी प्लस 1 बीटा एंड सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 गामा प्लस डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 ये पॉजिटिव होना चाहिए. अब बिकॉज ये क्वाड्रेटिक है और ये क्वाड्रेटिक हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है. तो आप दोनों तरफ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन इक्वेशन चेंज नहीं होगी. तो ए स्क्वायर प्लस 1 अल्फ़ा प्लस बी प्लस 1 बीटा एंड सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 1 गामा प्लस डी, डेफिनेटली ये क्या होगा, पॉजिटिव. तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 का कंसेप्ट ही यहाँ पे अप्लाइड है.